देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। पीएम मोदी एट डीएलएसएस मीट। पीएम मोदी बोले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरह ही ईज ऑफ जस्टिस भी है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विज्ञान भवन में पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। धर्म के नाम पर कुछ लोग बिगाड़ रहे हैं देश का माहौल, एनएसए डोभाल का बड़ा बयान। धर्म के नाम पर कुछ लोग बिगाड़ रहे हैं देश का माहौल, एनएसए डोभाल का बड़ा बयान। एनएसए अजीत डोभाल ने देश के माहौल को पलीता लगाने वाले असामाजिक तत्वों को लेकर बड़ा बयान दिया है। हंगामे में धुल गए संसद के 2 हफ्ते, किसी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं, लोकसभा में महज 2 बिल पास। संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में भी हंगामे ने कार्यवाही की बलि ले ली। विपक्षी सदस्यों के निलंबन और सरकार द्वारा राष्ट्रपति के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाने से सुलह सफाई की गुंजाइश खत्म हो गई। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांगी माफी, कहा मेरी जुबान फिसल गई थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी अमर्यादित टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगी है। उन्होंने एक पत्र जारी कर माफी मांगी है। उन्होंने इसमें लिखा है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जुबान फिसल गई थी। स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगा, बुरी तरह फंसी कांग्रेस, मामले में आया नया मोड़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी और गोवा के बार से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है। असागांव के जिस सिली सोल्स कैफे एंड बार को लेकर कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, उसका मालिकाना हक एक स्थानीय परिवार के पास होने की बात सामने आई है। विधान परिषद उपचुनाव, भाजपा ने जारी की सूची। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उम्मीदवारों का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में विधान परिषद उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सेंधवार को विधान परिषद उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई को पंजाब, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में और 31 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। मौसम एजेंसी ने कहा कि एक उत्तर दक्षिण ट्रफ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक व तमिलनाडु में कुमोरिन क्षेत्र में निचले क्षोभ मंडल स्तर पर बना हुआ है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। Jeevers International School admission open from nursery to class 9 with all modern facilities. Address: कोडिया तहसील गाडरवारा, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर, MP। सत्यव्रत विद्या निकेतन हाई स्कूल, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, पता गाडरवारा, नरसिंहपुर, MP। नर्सरी से क्लास 10 तक के बच्चों के लिए 25% छूट। कंप्यूटर लैब, वैन, बस फैसिलिटी अवेलेबल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार, बैतूल। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव विवाद, कांग्रेस की महिलाएं रामेश्वर को महिला पुलिस की वर्दी भेंट करने पहुंची। सारंगा सोनिया को पत्र। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा को महिला पुलिस की वर्दी भेंट करने पहुंची तो उनकी पुलिस के साथ झूमा झटकी हुई। नगरीय निकाय से लेकर पंचायत तक खिला कमल। 2023 से पहले मध्य प्रदेश में दिखा भाजपा का दम। 41 जिला पंचायतों में भाजपा का कब्जा, कांग्रेस 10 जिलों को मिली जीत। 313 जनपद पंचायतों, 1 सीट पर कोर्ट स्टे, में से 223 पर भाजपा और 65 पर कांग्रेस और 21 पर अन्य का कब्जा। 22,924 ग्राम पंचायतों में से 20,613 पर भाजपा समर्थकों की जीत। 16 नगर निगम में से 9 पर भाजपा का महापौर और 5 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 निर्दलीय महापौर विजयी। नरोत्तम का दिग्विजय पर कटाक्ष, पहले कमलनाथ ने मित्रता का मजा चखा, अब सुरेश पचौरी ने ऐसे मित्र हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर बड़ा कटाक्ष किया है। जिला पंचायत भोपाल के चुनाव में हुए विवाद का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि उसके दिग्विजय सिंह जैसे मित्र हों, उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने नशा मुक्ति भारत अभियान में देश में मध्य प्रदेश और जिलों में दतिया के पूरे देश में प्रथम स्थान पर आने पर प्रदेश की जनता के साथ दतिया वासियों को भी बहुत बहुत बधाई दी। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, आज मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह है। ये प्रसन्नता की बात है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हम सब उसका सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय गवर्नर MP मंगू भाई पटेल जी का आशीर्वचन हम सभी को मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विश्वास कैलाश सारंग का जबलपुर आगमन हुआ। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सर्किट हाउस नंबर 1 में गोंडी भाषा की पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ शरद अग्रवाल, राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी मध्य प्रदेश जबलपुर उपस्थित थे। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। अतुल चलाएं ज्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड, बैतूल। मध्य प्रदेश में 3 अगस्त तक रहेंगी मानसून की गतिविधियां सामान्य, उसके बाद फिर से आएगा बरसात का दौर। मध्य प्रदेश में इन दिनों कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है, लेकिन मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगस्त के पहले सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलेगा और कई जिलों के साथ ही कई संभागों के तर होने की संभावना है। सरकार ने वापस लिया आबकारी नीति। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है और सरकार द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास आबकारी विभाग भी है, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि शराब अब केवल सरकारी दुकानों के माध्यम से बेची जाए और कोई अराजकता ना हो। जेल के डर से आप सरकार ने नई आबकारी नीति वापस ली। मनोज तिवारी, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी डिप्टी मनीष सिसोदिया के जेल जाने की आशंका के बाद आप सरकार ने नई आबकारी नीति वापस ले ली। भाजपा नेता ने एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली एलजी ने नई आबकारी नीति की जांच के लिए सिफारिश की। इसके बाद आप पार्टी चौतरफा घिरती नजर आने लगी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को जेल जाते देखने की आशंका शुरू कर दी। तिवारी ने दावा किया कि आप सरकार ने दिल्ली लोकायुक्त के फैसले के 4 घंटे के भीतर नीति को शुक्रवार को वापस ले लिया। समझौते से अपराधों की प्राथमिकी रद्द नहीं हो सकती, ऐसे ऐंठने वालों पर भी होगी सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समाज पर गंभीर प्रभाव डालने वाले जघन्य अपराध में पीड़ित अपराधी या शिकायतकर्ता के बीच समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। हमेशा साथ रखना होगा ये डॉक्यूमेंट, नहीं तो कटेगा 10,000 रुपये का चालान। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल सन 1989 के तहत भारत सरकार ने पीयूसी अंडर पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ये पीयूसी सर्टिफिकेट सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है, चाहे वह 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन। इसमें अप्रूवल पाने वाली 30% दवाइयाँ किसी काम की नहीं, इनके साइड इफेक्ट की भी नहीं होती प्रॉपर जाँच। ये सुनने में ही कितना खतरनाक और जोखिम भरा लगता है कि देश में हर साल अप्रूवल पाने वाली 30% दवाएं किसी काम की नहीं होती। इनके खाने से आपकी बीमारी पर तो कोई असर नहीं होगा, अलबत्ते इनके साइड इफेक्ट की वजह से आपको दूसरी बीमारियां घेर लेंगी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। संकेत महादेव सरगर ने जीता सिल्वर मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को मिला पहला पदक। भारतीय वेट लिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग सिल्वर मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला भारत का मेडल है। इस मुकाबले का गोल्ड मेडल मलेशिया के मोहम्मद अनीक ने जीता। CWG 2022 में भारत को मिला दूसरा मेडल। वेट लिफ्टिंग में संकेत के बाद अब गुरुराज ने जीता कांस्य पदक। वेट लिफ्टिंग में भारत को एक और मेडल, गुरुराज पुजारी ने जीता कांस्य पदक। वेट लिफ्टर गुरुराज पुजारी ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 269 किलोग्राम के साथ भारत के लिए कांस्य पदक जीता। तमिल स्टार अजीत कुमार रील नहीं रियल लाइफ में भी हीरो, शूटिंग चैंपियनशिप में जीते गोल्ड मेडल्स। अभिनेता अजीत कुमार तमिल सिनेमा का जाना पहचाना नाम है। हाल ही में उन्होंने त्रिची में 47वें तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह के सामने चलाया गया 30,000 किलो ड्रग्स, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। एलन मस्क और ट्विटर के बीच कानूनी लड़ाई 17 अक्टूबर से होगी शुरू, 5 दिन चलेगा ट्रायल। दुनिया की सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच की लड़ाई अब कोर्ट में लड़ी जाएगी। $44 बिलियन की डील रद्द होने के मामले में अमेरिका की कोर्ट 17 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी। समुद्र के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया झंडा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र के अंदर झंडा फहराया है। इस अभियान का उद्देश्य जनता के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।